आसमान से बरसी आफत और जमीन पर पड़ी किसानों की मेहनत। पूरे देश में जिस तरह से बेमौसम बारिश ने अपना असर दिखाया है, वो बता रहा है कि किसान की मेहनत एक बार फिर मौसम की मार की भेंट चढ़ गई है। यूपी से एमपी और राजस्थान तक कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गेहूं का नुकसान और चना का नुकसान जो खड़े थे, और ये राई भी सब पूरी झड़ गई है, और ये प्याज जो थोड़ी लगाती है सब खराब हो चुकी है। यही हाल मध्य प्रदेश के कई जिलों का रहा, जहां मार्च में हुई ये बारिश किसानों पर मुसीबत बनकर टूटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान चिंता ना करें, मैं हूं ना। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी किसानों के लिए आसमानी आफत नुकसानदायक साबित हुई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान दे चुके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने देश में जातिवाद को गलती बताया कि अगर चंद्रशेखर कोई बात कहा सत्य को तो हम विवादास्पद हो गए, विरोध का कारण हो गया। मगर हमसे एक कदम आगे एक चितपावन ब्राह्मण संघ प्रमुख ने कह दिया तो आपका मुंह सिल गया, दही जम गया आपके मुंह में। तो क्या आप देश को मनुस्मृति से चलाएंगे? क्या मनुस्मृति का छोटा भाई बंच ऑफ थॉट से चलाएंगे? बड़ा भाई है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने ये बात कही। हालांकि कार्यक्रम के बाद बाहर निकलने पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने लगभग फिर वही बात कही जो कार्यक्रम के दौरान कही थी। पुरखों ने गलती से ऐसे बीज लगाए जो हमारा देश जातियों में बट गया। तो जातियों के नफरत के बीच जीना ठीक नहीं है। हमको देश को विश्व गुरु तक ले जाना है। छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद से बचना है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना वो सीएम बनना चाहते हैं, ना ही नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि उनका महागठबंधन टूटने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच आरोपों का दौर जारी है। सोमवार को जब सदन में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन सरकार को घेर रही थी, तभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी बातों से सबको चुप करा दिया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। उन्होंने विपक्ष के कई आरोपों का जवाब दिया। सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से लेकर खुद सीएम बनने की बातों पर भी सदन में तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखा। तेजस्वी ने कहा कि ना उनको सीएम बनना है और ना ही नीतीश कुमार को पीएम, वो जहां हैं खुश हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी ये सोच रही है कि महागठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। यूपी में अपराधियों पर जब जब बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़े सूरमा कांपने लगते हैं। अब बिहार में भी योगी के बुलडोजर की मांग होने लगी है। बिहार बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि योगी मॉडल को अपनाकर ही बिहार में अपराध पर काबू पाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में अपराधियों के हौसले पस्त हैं। बदमाश अपराध करके फरार नहीं हो रहे हैं, बल्कि खुद थाने चलकर सरेंडर कर रहे हैं। जिन आर्थिक साम्राज्य के बूते पहले अपराधी ध्वस्त जमाते थे, उन्हें बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। खौफ के बूते खड़े किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज करके मिट्टी में मिलाया जा रहा है। योगी सरकार के इसी कड़ाई के चलते अब बिहार में भी योगी मॉडल की मांग उठी है। बिहार में बढ़ते अपराध के बाद योगी मॉडल की मांग सियासी दल करने लगे हैं। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों का तांडव सा मचा हुआ है। अपराधी पूरी तरह राज्य में बेलगाम हो गए हैं। जहां उनकी मर्जी होती है, जिस भी तरह की घटना करने की, उस तरह की घटनाएं हो रही है। लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसी घटना सरेआम हो गई है। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना पे। और कहीं न कहीं बिहार में योगी मॉडल लाने की आवश्यकता है कि जो बुलडोजर का शासन होता है, अपराधियों के छाती पर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक यहाँ के अपराधी जो इसी तरह बेलगाम होकर अपराध करते रहेंगे।
अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने एसपी सिटी के साथ बदसलूकी की। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दे दी। अलीगढ़ में सरेराह पुलिस से बदसलूकी करते हैं बीजेपी नेता राकेश सहाय। नेताजी की पुलिस से भिड़ंत क्यों हुई, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल शहर के शाहमजाल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दिल्ली गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इसी दौरान एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत मौके पर पहुंचे तो वहां बीजेपी नेता से उनकी झड़प हो गई। किसी मामले में डिसीजन मेरे को जिसमें लेना होता मैं उठा के ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तुमसे पूछ के लूंगा, तुमसे पूछ के लूंगा। तुम बात कर लो, क्या बता दोगे तुम? सही तरीके से मेरी बुद्धि खराब है। अच्छा, पुलिस ने अपनी किरकिरी होते देखी तो एक पुराने मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जी न्यूज़।